फ्रेंड्स देखिए मैंने मशीन लगा दी है। कुछ धुल गए कपड़े, कुछ धुलने लग रहे हैं और कुछ रखे हैं अभी, क्योंकि जो गर्म कपड़े काफ़ी पानी स्पेस ले लेते हैं तो कम थोड़े थोड़े ही डाल कर धोए जाते हैं। और इधर बारिश भी अब रुक गई है तो भाभी बनाने लगी है खाना। भाभी बनाएगी आलू मटर की सब्जी और रोटी, वो चूल्हे पे ही बना रही है। और मैं थोड़ा जब तक कर लेती हूँ साफ़ सफाई, जब तक कि कपड़े धुलेंगे। इधर बस बीच बीच में कपड़े भी निकाल लूँगी और इधर साफ़ सफाई भी कर दूँगी। मुझे करनी है मम्मी की अलमीरा साफ़। मम्मी कल से कह रही कि आप मेरे कपड़े सही से लगा दें। ये देखिए कैसा हो रहा है इसमें, तो मैं इनको लगा देती हूँ क्योंकि इनमें कुछ तो ऐसे जो पहनने नहीं, भाई के भी हैं और मम्मी के भी। और ये मैं लगा देती हूँ कल, बल्कि मैंने जो कपड़े तय करे थे ये रखे, ये मैंने इसलिए नहीं लगाए अलमारी में। मैं पहले मैं सेट कर दूँ, वे सारे करने ही थोड़ी सी सेटिंग सी कर दूँ फिर लगाऊंगी। तो वो भी खरसी रहा। और इधर प्रेस के कपड़े भी निकाल ले। मम्मी कह रही मेरे सारे कपड़ों का प्रेस करके देंगे। तो कहा चल आज टाइम लगेगा, आज प्रेस तो बाद की बात है, बस पहले ये सेटिंग सी करके फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा। देखिए जी अलमारी में ये सारे कपड़े भाई के, छोटे वाले के और मम्मी के ही हो रहे थे, ऐसे ही हो सी रहे थे। तो मैंने सोचा चलो सेटिंग कर देती हूँ। कुछ कपड़े इनमें ऐसे भी हैं जो अभी मम्मी नहीं पहनती, जैसा कि कम सर्दी के, अब तो गरम गरम से ही सूट पहनने जाते हैं। दो दो तीन ही है, मैं दो चार ही मतलब वो रख दूँगी, बाकी मैं उठा के सारे प्रेस कर रखूँगी। तो काफ़ी भरी पड़ी थी। और वैसा तो करती है भाभी, ये नहीं कि करती नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम का होता है उनका। एक तो छोटे दिन होने लगे, बच्चे भी है, घर का सारा काम भी है, जैसा गाय भैंस का भी सारा ही है, तो फिर इतना टाइम उनका नहीं लग पाता। तो फिर मम्मी कहने लगी, मम्मी मुझे कह ही रही थी कि मेरे कपड़े ये सारे अच्छे से सेट करके रख देना। और मैं क्योंकि मम्मी से तो होता नहीं है सब कुछ, तो मैं कहा चलो मैं रख देती हूँ। और भाई के भी कपड़े काफ़ी सारे, जो टी शर्ट वगैरह बहुत सारी पड़ी हैं, तो वो मुझे रखनी है उठा के, क्योंकि अभी तो थोड़ा सर्दी का टाइम है। और भाई इनको लेके भी जाएगा, क्योंकि उधर तो पुणे में तो गर्मी होती है, उधर तो सर्दी नहीं है। तो ये सारे मैं ऐसे उठा कर रख दूँगी जिससे कि वो आए और उसको परेशानी ना हो, मतलब कि इनको उठाने में रखने में परेशानी ना हो, कुछ भी मतलब ले जाने में बाद में आराम से आ ले। जैसा कि कई बार ऐसा हो जा मैं इनको ऐसा उठा कर रख दूँ फिर मिले ना, तो मुझे ये है कि वो अपने आप आके देख लेगा, मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी इनको। जो प्रेस कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो गर्मी है अभी भी, जैसा बात होती है तो वो कहता है कि यहाँ तो गर्मी हो रही है, पंखा वगैरह चला के रखना पड़ता है। और वो कपड़े लेके भी नहीं गया क्योंकि उसे अचानक से ही जाना पड़ा वहाँ पे, तो अपने कपड़े, उसके कपड़े काफ़ी उड़े ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट करके रख दूँगी। जो कपड़े ऐसे प्रेस के वो निकाल कर रख लिए मैंने सारे, और जो बिना प्रेस के वो तय लगा कर रख दिए, मम्मी के भी और भाई के भी। और जो एक्स्ट्रा थे, जैसा कपड़े मम्मी के जो अब नहीं पहनती, पहले कम सर्दी में पहनने में लाइनिंग वगैरह के सूट, वो भी मैंने निकाल दिए, उनको रख दूँगी उठा के, क्योंकि अभी तो उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो कम से कम 2 महीने यही पहनेंगी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने अपना बैग भी, मेरे भी फैल सी रहे थे कपड़े जब बैग के पता ही आपको फैल ही जाते हैं, कितना भी अच्छे से रख लो लेकिन फैलते ही हैं। तो यहाँ पे मेरे भी कपड़े फैल सी रहे थे, और जो धुले हुए थे तय करे हुए वो भी ऐसे ही रखे थे। तो मैं भी अपना बैग भी सेट सा करके लगा के रख दूँगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने लगा दिए हैं कपड़े वगैरह, सारे सेट कर दिए हैं। कमरा मतलब ज़्यादा नहीं, वही एक अलमारी थी वही करी है साफ, एक मम्मी की फिर गोदरेज अलमारी, उसमें भी अच्छे से लगा दिए कपड़े। कई बार जैसा मम्मी या भाई कोई भी जैसा सामान उठाते हैं, इधर उधर हो ही जाता है, तो वो सारा हर बार ही मेरा, जब भी मैं आती हूँ मम्मी की अलमारी हमेशा ही सेट करके जाती हूँ। चाहे मैं एक दिन के लिए आऊँ, पहले भी दशहरे पे आई थी तब भी करके गई थी, क्योंकि फिर हो ही जाता है सारा। भाई भी जैसा कपड़े वगैरह उठा हुआ है, मम्मी को भी कहीं आना जाना, तो सारे कपड़े ऐसे ही रहते हैं। पापा जी के भी रखे हैं उसमें, तो मैं सारे सेट करके रख देती हूँ। और सच में ही जब मैं अलमारी खोलती हूँ, मुझे अपने पापा जी के कपड़े दिखते हैं तो बहुत मन परेशान होता है। इतने सारे कपड़े उनके ऐसे ही रखे, नए के नए, बस देख के मम्मी भी कहती है कि कोई पहन लगा। मगर नहीं मम्मी, पापा जी के कपड़े रखे रहने दो, क्योंकि देखो कम से कम है तो। हमने वे बिल्कुल नहीं उठाए, जहाँ रखे थे जिस अलमारी में जहाँ पे हम हमेशा रखते थे पहले, तो ही वहीं पे ही रखे हुए। और मैं हमेशा उनको आती हूँ सेट करके अच्छे से लगा के ही जाती हूँ। हैंगर में जैसा भी रहते थे मम्मी और पापा जी के नए कपड़े दोनों के, तो मन सा हो ही जाता है। तो बस कहते हैं याद तो हर चीज़ में है, क्या करें। और आप भी बोलोगे हर बार मैं बोलती रहे, लेकिन यहाँ पे आकर तो कुछ हर चीज़, हर
हर छोटी तो छोटी चीज़ में पापा जी की याद रहती है, तो बस मन परेशान सा रहता है। तो यहाँ पे चलो जी, देखिए मैं कपड़े वहाँ कमरे में लगाई आई थी, वो सारे सेट करके फिर मेरे कपड़े भी धुल गए थे क्योंकि मैं गई थी मशीन लगा के, बीच बीच में ये भी निकालती रही। और अब मैंने सारे निचोड़ दिए और इनको ड्रायर कर लिया। और भाभी लगी हुई है खाना बनाने में, क्योंकि बताया था ना, मैंने कहा सिलेंडर ख़त्म हो गया और फिर सुबह बारिश भी आ गई थी, तो बारिश रुक गई थी, तो वे अपना खाना बना रही है चूल्हे पे ही। और इधर बस मैं कपड़ों का काम कर रही, साफ़ सफाई का भी मेरा चल रहा बीच बीच में। जैसा उधर भी तो कपड़े सारे लगभग धुल गए थे, तो मैंने सारे निचोड़ दिए और ड्रायर कर दिए। और इधर अब हमारा चल रहा है नाश्ता। धूप भी निकल गया, आज मौसम ने इतना परेशान करा सुबह ही बादल हुआ, फिर बारिश हुई, पहले कोहरा था, फिर बादल, फिर बारिश, और अब देखिए धूप भी निकल गई। तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आज बने हैं हमारे मूली के पराठे। और तीनों बच्चे भी, मैं भी, भाभी भी कहने लगी कि दीदी गरम गरम खा लो। और यहाँ पे तो आपको पता ही है, अपने मायके में आके ये नहीं है कि नहाना या कुछ करना, तो अपना आराम से खाए जाते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह ऐसे ही कर लेते हैं। मैं नहाती बाद में ही हूँ ज़्यादातर, अपना पोछा वगैरह लगा के। और यहाँ पे फिर मम्मी भी आ गई थी बाहर। मैंने कहा मम्मी बाहर आ जाओ क्योंकि धूप हो गई थी, मैं कहा धूप में बैठ जाओ। और बच्चों के साथ थोड़ा मम्मी का मन सा भी लग जाता है। तो यहाँ पे मम्मी भी अब नाश्ता करेगी, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक चाय पी थी। और चाय पी के एक आध जैसा रस पीस या बिस्किट ले लेती है, तो एक आध दवाई ले लेती है, मैं फिर खाना खा के लेंगी। तो यहाँ मम्मी भाभी के लिए रोटी बना देगी। हम तो खा रहे हैं मूली के पराठे, लेकिन मम्मी वो रोटी खाएगी। सब्जी बना दी थी आलू मटर की, और रोटी बनाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बस नाश्ता हमारा हो गया। नाश्ता करके फिर से मैं लगूंगी अपने पे, बच्चों को भी मैंने दे दिया था और मैंने भी गरम गरम नाश्ता कर लिया। पराठे और अपने हाथ के जब खाते हैं तो ठंडे ही खाने पड़ते हैं, लेकिन जब दूसरों के पास रहते हैं हम, मतलब मायके हो या कहीं जाओ, दूसरा कोई बना रहा, फिर तो गरम गरम ही मिलते हैं और अच्छे लगते हैं। खैर गरम खाने का तो स्वाद ही अलग ही होता है। तो यहाँ पे देखिए बस मेरे साफ़ सफाई सारी होगी, बैग वगैरह मैंने साइड रख दिए और बेडशीट झाड़ दी, सारा सामान उठा दिया, और अब बस लगा दूंगी झाड़ू पूरे घर में। ये वाला रूम भी कर दिया, अपने बैग वगैरह मैंने इधर रख दिए। एक ये भाई का सूटकेस था, ये मेरा बैग साइड में, क्योंकि इस पर कोई बैठ बूट जाता है। हाल तो इस कमरे में कोई आता नहीं, बिस्तर इधर लगा दिया। और वे रह गए प्रेस के, मैंने प्रेस के सारे निकाल दिए, भाई के मम्मी के, क्योंकि बिना प्रेस के ही थे ये सारे। और इधर इनकी अलमीरा कर दिया सेट, ये मम्मी की और ये भाई की। ऊपर बेड शीट वगैरह भी बहुत सारी हो रही, मैं भाभी कह रही हूँ कि इनमें से निकाल दो, एक्स्ट्रा बहुत है, तो मैं अपने हिसाब से ही निकाल लूँगी। मैंने अभी सेट सी करके रख दी चादर चुदर, तो यहाँ प्रेस करके लगाऊंगी फिर सारे कपड़े जो थे वे रख दिए। तो ये सेट से हो गए, जो वैसे थे वे निकाल दिए मैंने, उनको साइड में रखूँगी। इधर अभी झाड़ू पोछा लगना अब करती हूँ दूसरे कमरे में। तो वो वाला रूम तो हो गया। फिर मैंने सोचा, उधर से काफ़ी कपड़े सामान ऐसे निकल गए थे जो मुझे रखने थे इसमें दीवान में। इसमें भी मम्मी का ही सामान रहता है, जैसा कपड़े रखने धरने वाले सारे, कुछ बिछाने के जो मेन मेन हमें ज़रूरत है, वो सारा मम्मी का सामान इसी में ही रहता है, बिस्तरे कपड़े सब कुछ, तो जैसा कि कभी कभी यूज करते हैं। और वो वाला तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे कपड़े एक्स्ट्रा निकल गए इसमें भी। और ये मैंने पहले भी लगाया था, लेकिन अब फिर ऐसे ही हो रहा। इसमें जैसा कुछ भी निकालते हैं सामान, फिर इतना अच्छे से सेट नहीं होता। वो तो सबका ही होता है, मेरा खुद का नॉर्मल ऐसा ही होता है कि 1-2 महीने बाद मुझे बेड सेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बस जो कपड़े मुझे लग रहे थे, मम्मी के ना काफ़ी सारे सूट गर्म हैं जो मम्मी नहीं पहनती, जैसा कुर्ती वगैरह बहुत सारे, तो मैंने वे सारे निकाल दिए। मैं कहा मम्मी आप नहीं पहनती तो इनको ना किसी को दे दो। ऐसे ही बेड भर रहा, मैं कहा कोई पहन लगा कम से कम सर्दी में। जर्सी भी, कुर्ते भी, गर्म सूट भी कई थे, तो वो मैंने सारे निकाल दिए। और 1-2 पापा जी की लोई भी थी पुरानी बहुत, तो मैंने कहा वो भी दे दो। बल्कि मैं ज़्यादातर बेड करेलने लगी थी, पापा जी की ना एक लोई नहीं मिल रही थी, तो मम्मी कह रही थी कि वो वाली लोई तेरे पापा जी की नहीं मिली, तो मैंने वो देखा, फिर वो बेड में से ही मिल गई। भाभी ने देखा भी होगा पहले, तो भाभी को एक मिली थी, तो फिर आज वो दूसरी मिल गई जब मैंने पूरे अच्छे से बेड सेट करा। अब उधर से कुछ बैग में कपड़े रखे थे मम्मी के, जैसा कई साथ होते हैं वो वाले,
तो वो भी मैंने इसमें ही रख दिया, मगर बाहर रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसमें से काफ़ी सारे कपड़े निकाल दिए जो देने वाले, या कुछ ऐसी टी शर्टें भाई की भी है, शर्टें दोनों की, कि वो पहनते नहीं, मैं कहीं किसी को दे दो, जैसे कोई घर पे काम करता है ना, जैसा खेत में करते हैं, मैं उनको दे दिया हूँ। तो वो सारे मैंने अलग निकाल दिए और बेड सेट कर दिया, जो भी सामान रखना था सब कुछ। और यहाँ पे बस फिर इसके ऊपर बिछा दिया कंबल और ठंडा, बल्कि इसके नीचे एक दरी भी बिछाती हूँ मैं हमेशा, तो वो याद नहीं रही, हमेशा ही बिछती है वो वाली, मैं क्या, और वो याद भी नहीं रही मुझे। फिर याद आई जब मैंने ये बेडशीट अच्छे से सेट कर दी है। तो ये डबल, लेकिन ये दीवान ना थोड़ा बड़ा है, इस पर ना सिंगल वाली बेडशीट आती नहीं, और ये फिर मैंने डबल ही बिछा दिया। मैं कहा ये अच्छे से सेट तो हो जाता है कम से कम। तो यहाँ पे देखिए ये दीवान बिल्कुल सेट हो गया। अब जो मम्मी का बिस्तरा उस पर भी, उसको भी झाड़ के अच्छे से बिछा दूँ, वो तो बिछता ही है रोज़ ही, कंबल वगैरह सब तय करके रख दूँगी और झाड़ के बिस्तरा दोबारा से बिछा दूँगी। अभी मम्मी बैठी है बाहर धूप में, धूप हो रही है अच्छी, तो दिन में तो धूप में ही बैठ जाती है आराम से। तो यहाँ पे जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो उठा के थोड़ा सा झाड़ पोंछ सी के सफाई कर दूँगी। ये मैं कोई डीप क्लीनिंग नहीं कर रही है, सिर्फ मैं मतलब रोज़ की जो झाड़ पोंछ होती है वो ही कर रही हूँ, क्योंकि देखो दोनों ही करते हैं, भाभी अपना काम कर रही है, मैं कहा चलो मैं इतना, अब मैं किचन में लगी रहती है तो मैं सोचती हूँ चलो एक्स्ट्रा मेरे पास जैसा साफ़ सफाई का, कपड़े धोने का, ये सब मैं कर लेती हूँ, तो दोनों का मिलके हो जाता है। अगर मैं ना करूँ फिर भाभी को देखो पहले वो करना फिर ये करना, तो और ज़्यादा है। और हमें तो चलो थोड़ा सा सहारा हो जाता है, लेकिन फिर तो अकेले तो देखो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे कपड़े मेरे धुल ही गए थे, तो साफ़ सफाई मैंने झाड़ पोंछ कर दी, बल्कि अभी झाड़ू लगानी रह रही है। तो यहाँ धूप हो गई थी अच्छी, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले कपड़े फैला आती हूँ ऊपर, क्योंकि ये सूख जाएंगे, हवा भी चल रही है अच्छी और धूप भी हो गई है, क्योंकि आजकल यहाँ पे कपड़े सुखाने मुश्किल हो जाते हैं। पिंजौर ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा आता है इस वजह से। और हमारे इधर पहले से ही है, बस वहाँ पे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि वहाँ पे कोहरा नहीं आता, कम आता है बहुत, और तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। बारिश वगैरह मौसम ख़राब हो तो खैर वहाँ पे वो तो सब जगह ही फिर प्रॉब्लम आती है। तो मैं आ गई थी कपड़े फैलाने, और बच्चे भी देखे मेरे साथ आ गए हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं। और ओम ने ना, आप देख रहे होंगे, ये ना पापा जी की जैकेट पहन रखी, उससे मिल गई जब मैं बेड साफ़ कर रही थी। तो कह रहा बुआ जी ये किसकी है, बाबा जी की। मैं कहा बाबा जी की। तो उसने पहन ली कि मेरे बाबा जी की जैकेट पहन ली, मुझे ना बहुत अच्छी लग रही है और मैं इसको पहनना करूँगा। और ओम करता ही बहुत है, मतलब पापा जी से उसका बहुत लगाव था, पापा जी के पास ही उसका खाना सोना रहना होता था, बहुत ज़्यादा था उसका। तो पापा जी उसका बहुत प्यार करते थे ओम का, करते तो सिवाय का भी थे, लेकिन मतलब होता ही है छोटे बच्चे का कुछ अलग ही। और ये करता भी था, और अब भी बहुत याद करता है, हमें भी बोलता रहता है कि बुआ जी बाबा जी की याद आती है मुझे, ऐसा ऐसा बताता रहे। मतलब बहुत छोटा फिर भी बहुत बातें बताता है। और बस यही है, मैं कहा कोई नहीं, मैं कहा मम्मी के पास बैठा कर, मम्मी चीज़ देगी, फिर वो रहता भी है मम्मी के साथ बहुत। तो यहाँ पे खैर जी देखिए मम्मी बैठी थी धूप में, भाभी ने भी खाना बना लिया है, और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। अंदर लगा दिया और गिल्ला सा हो रहा क्योंकि बारिश हुई थी, तो अभी यहाँ पे पोछा भी लगाना। मैं कहा चलो पहले मैं सूखे सूखे में झाड़ू लगा दूँगी और फिर लगा दूँगी पोछा, साफ़ सफाई कर दूँगी। और यहाँ पे रसोई में गंदा सा हो रहा था, पैर पैर बाहर किच किच सी हो रही थी ना, तो रसोई में बहुत गंदा हो जाता है। तो कमरों में तो मैंने पोछा लगा दिया और रसोई में धो दिया और फिर बाहर भी धो दिया और सब लगा दिया पोछा। तो फ्रेंड्स अब देखिए काम हमारा हो गया है पूरा, और 1:30 बज गया, बस यहाँ का रह गया थोड़ा सा, और यहाँ का साफ़ सफाई बस ये भाभी करने लग रही। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी चाची जी की साइड, चाची के पास, क्योंकि उस दिन से आई मैं गई नहीं, 3-4 दिन हो गए। और मैं सिवाय और ओम, ईशू जाती नहीं, ईशू ने ना कर दी। अभी मैं नहाई और बाल धोए मैंने, और अभी चलती हूँ मैं उधर। चलो भाई कौन सा चल रहा? ठीक है ये चल दिया, सिवाय चलेगा। चलो चल रहे हैं, कुछ जाता तो नहीं उधर, चलो।